हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, मेरे अपने विचारों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वो शरद पूर्णमासी पे। थोड़ी लेट हो गई हूँ वीडियो बनाने में दोस्तों, क्योंकि बिजी रहती हूँ, थोड़ा कुछ ना कुछ काम। अब त्यौहार आ रहे हैं तो निकलता रहता है इसलिए, पर फिर भी आपके पास पहुँच ही जाएगी। आप अगर चाहेंगे तो कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये शरद पूर्णिमा कार्तिक लगत पूर्णमासी की होती है। ये शरद पूर्णिमा सबसे बड़ी होती है। इसमें कान्हा जी की पूजा की जाती है, राधा रानी की पूजा की जाती है, और कन्हैया जी ने रास रचाया था गोपियों के साथ, तो ये इसलिए मनाई जाती है। निधि वन में रास रचाया था, तो इसीलिए इसको मनाते हैं। और कन्हैया जी बाद में धरती पर आए थे, रास किया था, और भक्त अपनी गोपियों के साथ पूरी रात रास किया था। और रास का मतलब दोस्तों ये मत समझ लेना कि ये रासलीला आजकल होती है, लड़का लड़कियां ऐसे ही करते हैं, वो नहीं होती है। वो भगवान की रासलीला है। उसमें गोपियों ने इतनी मतलब भक्ति करी थी, भगवान की इतनी भक्ति करी थी, तो उनको साक्षात दर्शन देने के लिए ये रूप धारण करना पड़ा। और वो वहीं की वहीं फिर पेड़ के रूप में बन गई थी गोपियाँ। तो ये शरद पूर्णिमा होती है दोस्तों। शरद पूर्णिमा के दिन और सुबह नहा धो के, ये बहुत से लोग तो पूर्णमासी का व्रत भी करते हैं। बहुत से लोग पूरी साल की पूर्णमासी इसी पूर्णमासी से व्रत शुरू करते हैं, लेडियाँ करती हैं। और बहुत से लोग वो 5 नाज 25 पूर्णमासी रहते हैं, वो भी इसी शरद पूर्णमासी से शुरू किया जाता है। 5 नाज में 5 पूर्णमासी एक नाज से करेंगे, जैसे गेहूँ है इससे, और वैसे 5 नाज जौ हैं, इसी तरीक़ा से चावल हैं। तो इस पहली पूर्णमासी को जब हम शुरू करेंगे 5 नाज 25 पूर्णों, तो हम चावल की खीर से शुरू करेंगे। खीर का बहुत महत्व है दोस्तों इसमें। उसी दिन ये टेसू जैंजी होते हैं, उनका भी विसर्जन होता है। तो दोनों चीज़ें बनती हैं। पंजीरी भी बनती है दोस्तों भोग लगाने के लिए, जैंजी टेसू के लिए, और खीर भी बनती है। खीर में दोस्तों, और इसमें बहुत मतलब फलदायी होती है, बहुत शुभ होती है। तो दिन में अपने 5 बजे 6 बजे शाम के टाइम खीर बनाए चावल की, उसमें केसर वेसर डाल के अच्छे से खीर बना करके चंद्रमा की चांदनी में उसको कहीं इस तरीके से बिल्ली ना खा जाए, इस तरीके से चंद्रमा की चांदनी में उसको रख देते हैं। रात के 12 बजे उसे उठा के अपने अंदर फ्रिज में या कहीं भी रख सकते हैं आप। और उसको फिर सुबह सब लोग एक एक चम्मच जितना भी आप वो खाते हैं, उससे क्या है कहते हैं निरोग हो जाते हैं। गुरुद्वारे में तो इसमें दवाई, खीर में दवाई मिला करके और वो बीमार लोगों को बांटी जाती है, तो वो सही हो जाते हैं। तो ये बीमारियों के लिए तो बहुत ही अच्छी होती है। तो ये कहते हैं अमृत बरसता है उस दिन, भगवान जी आते हैं तो अमृत बरसाते हैं 12 बजे तक रात के चांदनी के साथ। तो अमृत बरसाता तो वो खीर में आ जाता है, तो इसलिए वो खीर बहुत अमृत बन जाती है। तो उस खीर को सुबह प्रसाद के रूप में लेना चाहिए, भगवान को भोग लगा के फिर प्रसाद के रूप में लेना चाहिए। और दोस्तों, जिसको गुस्सा ज़्यादा आती हो तो उसके लिए एक उपाय बताती हूँ। चांदी की कटोरी या कटोरा या कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं, उसमें खीर भर के और चंद्रमा की चांदनी में रात के 12 बजे तक रख दें उसको, और उसे आराम से फिर सुबह जो जिसको ज़्यादा गुस्सा आती हो तो उसे खिलाएं। फिर चंद्रमा से प्रार्थना करें, हे चंद्रदेव इसकी गुस्सा शांत हो जाए, जैसे आप शीतल हैं इसी तरीक़ा से इसकी भी गुस्सा शांत हो जाए। तो कहते हैं गुस्सा भी शांत हो जाती है, शीतल हो जाता है इंसान, कहते हैं। तो ये भी फलदायी होती है, तो ये भी कर सकते हैं आप दोस्तों। और दोस्तों, इस समय मतलब बहुत चीज़ें जो मुझे याद होती हैं मैं वो तो बता ही देती हूँ, लेकिन आप लोग वैसे मेरे से ज़्यादा होशियार ही होंगे, सब जानते ही होंगे इस चीज़ को। और वो छोटा बच्चा, हल्का बच्चा उसी साल होता है, उसे चांदी की चम्मच से खिलाओ और पूर्णमासी के दिन खीर, तो वो भी बच्चा बहुत अच्छा निकलता है और माँ पिता की सेवा करता है, अच्छा होता है वो भी दोस्तों। तो इस तरीके से ये पूर्णमासी मनानी चाहिए। बहुत से साल भर के व्रत करते हैं, बहुत से 5 नाज से व्रत करते हैं, 5 नाज 25 पूर्णमासी। और दोस्तों, चंद्रमा की चांदनी में ज़्यादा नहीं हो सके तो 1 घंटा आधा घंटे बैठ के और चंद्रदेव से प्रार्थना करनी चाहिए और भजन भी करना चाहिए। इसका भजन इस तरीके से दोस्तों आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ओम चंद चंद्रमसे नमः, ओम चंद चंद्रमसे नमः। दोस्तों, मैंने इस तरीके से बोला है, आप बार बार इसको सुन के और आप कर सकते हैं। ये भी नहीं आए तो ओम चंद्रमा नमः, ओम चंद्रमा देवताय नमः, इस तरीके से आप शुद्ध तरीका से, सीधे तरीका से भी मैं आपको बता रही हूँ, ये भी कर सकते हैं जिस पर नहीं बोलना है तो ओम चंद्र देवताय नमः, ओम चंद्र देवताय नमः, इस तरीके से एक माला और बैठ के वो चंद्र देवता के सामने, तो आपको भी गुस्सा वुस्सा सब शांत हो जाएगी और गुस्सा कम आएगी और बहुत आशीर्वाद मिलेगा। तो ये थी दोस्तों मेरे पास शरद पूर्णिमा की जानकारी।
तो दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और आगे बढ़ाना। हो सकेगी तो आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी अच्छी जानकारियाँ और लेके आऊँगी दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, लव यू दोस्तों। सबसे पहला यही था तो मैंने इसलिए यही बताया। अभी आगे देखते हैं क्या क्या जो जो त्यौहार पड़ते हैं, मैं जैसे जैसे कोशिश करूँगी आपको सबकी जानकारी देती जाऊँ। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों, जय माता दी दोस्तों।